या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इदानीं प्रतियोगितायाः समयः आगतः। मम नाम अथर्व जिंदल अस्ति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वात् प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै परात् परायेति समर्पयामि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः, स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। दुःखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्प्रियः, वीतरागभयक्रोधः स्थितिर्मुनिरुच्यते। यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। अर्थात इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो दुखों से विचलित ना हो, जिसे सुखों से ज़्यादा लगाव ना हो, जिसने अपने राग भय और क्रोध को अपने वश में कर लिया हो, हम उसे ही स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कह सकते हैं। धन्यवाद। मम नाम मुग्धामणि अस्ति। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जय जय देवी चराचर सारे, उर्वशी सुशोभित मुक्ताहारे, वीणा पुस्तक रंजित हस्ते, भगवती भारती देवी नमस्ते। गजाननं भूतगणाधिसेवितं, कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्, उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै परात् परायेति समर्पयामि। अर्थात यह श्लोक प्रार्थना से लिया गया है। इसका मतलब है शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्री से, बुद्धि से, आत्मा से, प्रकृति से, स्वभाव से मैं जो कुछ भी करूं उसे उस परम पिता परमेश्वर को समर्पित करती हूँ। धन्यवाद। मम नाम अद्विक जयसवाल अस्ति। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै परात् परायेति समर्पयामि। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे, तदेकं वद निश्चेत्
शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात यह श्लोक महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का महावाक्य माना गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के द्वारा अपने भक्तों से कहते हैं, अपने सारे धर्मों को त्याग करके मेरी शरणागति को प्राप्त कर लो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, तुम दुख मत करो। धन्यवाद। मम नाम पर्णिका सिंह अस्ति। सुखं मृदा वा स्तरणे शयानं सुखानि भोगानि वसुचिन्तयन्तं पस्पर्शभीमेन करेण वक्षा प्रत्यक्षमक्षडोश्च बभूव काली नरास्थिमालां नृकपालकाञ्चीं वृकोदराक्षीं क्षुधितां दरिद्रां पृष्ठे वृणाङ्कां असुरप्रतोदै सिंहीं नदन्तीमिव हन्तु कामां भीतसमुद्विग्नमनाश्च तल्पात् उत्थाय पप्रच्छतमो नमस्यं काभासि नक्तं हृदये कराली कुर्वीय किं ब्रूहि नमोऽस्तु भीमिं मातास्मि भूपुत्रक भारतानां सनातनानां त्रिदश प्रियाणां शक्तो नयान् पुत्रविधिर्विपक्ष कालोऽपि नो नाशयितुं यमो वा कालोऽपि नो नाशयितुं यमो वा। इदानीम् अहं नरास्थिमालाम् इति श्लोकस्य अर्थं श्रावयामि। प्रस्तुत श्लोक में श्री अरविंद जी भारत माता का काली के रूप में वर्णन करते हुए कहते हैं कि काली स्वरूपा भारत माता गले में अस्थियों का हार पहने हुई थी, कमर में नरमुंडों की करधनी पहने हुई थी, उनकी आंखें भेड़ियों जैसी थी, वह भूखी और गरीब थी। असुरों के आघात से हुए घावों के चिन्ह उनके पीठ पर थे। सिंघनी सी गरजती हुई वह शत्रुओं को मारकर खा जाने को लगती थी। धन्यवाद। मम नाम अनमोल शर्मा अस्ति। प्रथमः श्लोकः जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। द्वितीय श्लोकः व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। तृतीय श्लोकः त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। चतुर्थ श्लोकः वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते स्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। पंचमः श्लोकः सत्वं प्रभो त्वं मयि धेहि सत्वं तेजोऽसि हे देवददस्व तेज त्वं बोधरूपो सि विदेहि बोधं
दयामयस्त्वं च दयां कुरुष्व। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। हे प्रभु आप सत्यवान हैं, हमें सत्य से अवगत कराइए। हे प्रभु आप तेजस्वी हैं, हमें तेज प्रदान कीजिए। हे प्रभु आप बोध के स्वरूप हैं, हमें बुद्धि प्रदान कीजिए। हे प्रभु आप दयालु हैं, हम पर दया कीजिए। धन्यवाद। मम नाम सिद्धि मिश्रा अस्ति। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं, हारा न चन्द्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं, नालङ्कृता मूर्धजा, वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषणं, सुखं हृदा वास्तरणे शयानं, सुखानि भोगान् वसुचिन्तयन्तं, पस्पर्श भीमेन करेण वक्षः, प्रत्यक्षमक्षणोश्च बभूव काली, चक्रन्द भूमिः परितो मदीया, खलो हि पुत्रा न शिरो ममर्द, स्वार्थेन नीतोऽहमनर्च पादौ, दुर्यात्मने भ्रातृवधेन लिप्तौ। ॐ त्वमादिदेव पुरुषः पुराण, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। ॐ ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति, पूजामूलं गुरोपदं, मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोकृपा। इदानीम् अहं केयूराणि न भूषयन्ति इति श्लोकस्य अर्थं वदामि। इस श्लोक में कहा गया है किसी भी प्रकार के कंगन पहन लेने से या अपने हाथ या गले में हार डाल लेने से मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती, और यदि हम संस्कृत का अध्ययन करें और अपनी वाणी को मधुर रखें तभी हमारी शोभा बढ़ती है। यदि मैं इस अर्थ को अपने शब्दों में बताऊं तो मान लीजिए आपके समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति जा रहा है जो बहुत अमीर है, उसने ऐसे सोने के कंगन पहन रखे हैं, तो वो दिखावा करते हुए जाएगा क्योंकि वो अपनी अमीरता को आपके समक्ष प्रभावित करना चाहता है एवं ये बताना चाहता है कि वह कितना अमीर है। लेकिन वही साधारण व्यक्ति ज़्यादातर ऐसे नहीं होते। वे साधारण सी वस्तु में भी उतना ही खुश रहते हैं जितना महंगी वस्तु में, क्योंकि उनके लिए साधारण चीज़ का भी मूल्य उतना ही होता है। अतः इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि हमें सदैव वस्तु पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें अपनी वाणी पे ध्यान देना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारी वाणी मधुर है कि नहीं, उसी हिसाब से हमारा शोभा दूसरों के समक्ष बढ़ती है। धन्यवाद। मम नाम मीनाक्षी अग्रवाल अस्ति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच कुतस्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लेभ्यं मा समगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहार्वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। दूसरे अध्याय का चौथा श्लोक। कथम भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहार वरिसूदन। अर्थात इसमें अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाण से
द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के विरुद्ध युद्ध लड़ सकता हूँ, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। मम नाम आर्णवी सिंह अस्ति। तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्जुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैभ्यमास्मगमः पार्थ नैत्वत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुः नैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। अब मैं आप सभी को कुतस्त्वाकश्मलमिदं श्लोक का अर्थ बताना चाहूँगी। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे परंतप, हे शत्रुओं को पराजित करने वाले, इस दुखदाई स्थिति में अर्थात इस युद्ध के समय तुम्हें यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? अपुरुषत्व, बहादुरी तुम्हें शोभा नहीं देती, अतः अपने हृदय के दुर्बलता को त्यागो, उठो और एक क्षत्रिय होने के नाते अपने कर्तव्य को निभाओ और इस युद्ध को लड़ो। धन्यवाद।